प्रिय मित्रों, ऐसी साईं बाबा के संदेश अगर आपको भी सर्वप्रथम प्राप्त करना हो तो अभी आप अपनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, ओम साईनाथ निश्चिंत ही टाइप करिए। प्यारे साई भक्तों, श्री साईं बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव रहे, यही हम श्री साईं बाबा के चरणों में एक मूल्यवान प्रार्थना करते हैं। यह साई संदेश आपके सामने आने का कारण एक ही है, ईश्वर आपको कुछ तो कहना चाहते हैं। अर्थात मित्रों, यह संदेश तो प्रेरणादायी है, यह संदेश निश्चिंत ही आनंददायी है। इसलिए अपने मन को शांत करो, सारे नकारात्मक शक्तियों को दूर करो, अर्थात अपने मन को सदैव शांत रखकर ऐसी संदेश सुनते रहो। आपको बड़े चमत्कार खुद ब खुद में होते हुए आप देखोगे। बाकी प्यारे साई भक्तों, सृष्टि में जीव जंतुओं, कीट पतंगे, निश्चिंती कल पुर्जा में, जल में, वायु में, हर प्राणी, हर वस्तु में अति अद्वितीय और मधुर ईश्वरीय ध्वनि, यह तो ईश्वरीय नाद उत्पन्न होता है जो सारी सृष्टि को चलायमान रखता है। निश्चिंती समझ लीजिए और क्षण क्षण बहता रहता है। इंसान को अपने जन्म मन से, अपने कान निश्चिंती कानों से, अपने जीवा से हर पल इसका रसपान करना चाहिए। इस संगीत को सुन पाना ही ईश्वर भक्ति है। जीवन को असीम आनंद और सुख शांति प्रदान यह कराता है, जो आपको सदैव स्मरण रखना है। हाथ का आभूषण ध्यान है और गले का आभूषण सत्य है। कान की शोभा शास्त्र सुनने से है, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है हमें। सृजन में समय लगता है लेकिन विसर्जन में कभी भी नहीं। इसलिए मित्रों, घमंड करिए मत। अगर आपको सफलता प्राप्त हुई है तो घमंड करिए मत, क्योंकि निश्चिंत अमीर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन गरीब बनना कभी भी मुश्किल नहीं है। जीवन लगातार हमें हजार तरीकों से सबक सिखाने की कोशिश करता है। प्यारे साई भक्तों, फर्क तो इतना ही है कि हमारे ही वहाँ पर ध्यान नहीं जाता। दुनिया भर में मशहूर होता है कोई शख्स अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, एक दूसरा शख्स लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाता है। अपने सपनों लक्ष्यों के साथ पूर्णत्व निश्चिंती धड़धड़ाती भागती पूरी दुनिया अचानक कोरोना महामारी के गिरफ्त में आकर अपनी जगह ठहरने को मजबूर कर दी जाती है। अगले पल कुछ भी हो सकता है। कायनात हमें बार बार बहुत लंबी योजनाएं बनाना छोड़कर मौजूदा पल में जीने की आदत डालने को कह रही है, पर हम सुने तब न। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसी में आप आनंदी रहने का प्रयास करिए, यही आपको समझना चाहिए। बाकी सब सोचते हैं कि हम अंत समय में ईश्वर का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या यह संभव है? क्या आपकी जिज्ञा को प्रभु का नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया, तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? कदापि नहीं। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है, क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही आपके काम आएगा। निश्चिंती बाकी सब कुछ यहाँ पर ही रह जाएगा। यही हमें प्यारे साई भक्तों सदैव के लिए समझना चाहिए। ईश्वर के ऐसे संदेश सर्वप्रथम शांत मन से सुनिए, निश्चिंत आपको सब कुछ समझ आएगा। मित्रों, व्यक्ति की सफलता या असफलता इस बात पर कभी निर्भर करती है कि हमारा किसी घटना या समस्या के प्रति नजरिया कैसा है। हम नकारात्मक परिस्थिति में भी यदि सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो बड़ी जटिलता से सहजता के साथ निकल सकते हैं। यही सहज सुखी जीवन की एक प्रकार राह भी है, यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री साई बाबा सदैव में कहते रहते हैं कि जीवन में ऊंचा उड़न निश्चिंत ही उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों की होती है और पड़ती है।
मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है ना, उतना ही वो ऊपर उठता है। बाकी कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। झूठ में आकर्षण तो होता है, पर स्थिरता सत्य में भी होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाते हैं, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के निश्चिंत व्यक्तिमत्व का परिचय करवाती है। मित्रों, सुख और दुख में कोई ज्यादा तो भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वही सुख और जिसे अस्वीकारे वही दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही होता है। ये जीवन रथ के पहिए ही तो है, कभी आगे तो कभी निश्चिंत ही पीछे है। यही आपके जीवन में सदैव समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, घन अंधकार में भी आपने अपना ध्यान रोशनी की छोटी से छोटी किरण को देखने पर केंद्रित करना चाहिए। स्वयं पर अटूट निश्चिंत विश्वास, अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी हर मुश्किल में कभी कहीं न कहीं रास्ता निकाल ही देती है। कठिन समय आपको हमेशा ऐसे सबक और स्थिति में लाता है जो आपको सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप वो अच्छी तरह से सीखिए। बाकी अकेले कभी भी हम होते नहीं, हमारे साथ तो श्री साईं बाबा के आशीर्वाद रहते हैं, अर्थात श्री साईं बाबा रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी रोइए मत। बाकी जिस तरह ब्रह्मांड एक प्रकार निश्चिंत ही फ्रीक्वेंसी एक आवृत्ति है, उसी तरह हमारा दिमाग भी फ्रीक्वेंसी है। हर वक्त हमारे दिमाग की एक खास निश्चिंत फ्रीक्वेंसी होती है, या कहना चाहिए कि वह एक खास आवृत्ति पर काम कर रहा होता है। जितनी निश्चिंत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दिमाग उतना ही एक्टिव होता है। जरूरी यह है कि इस फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा उतार चढ़ाव को भी लाए ना। उसके लिए दिमाग का निश्चिंत ही शांत रहना बहुत जरूरी है। और ध्यान का अभ्यास हमारे दिमाग को यही शांति उपहार में देता है। हमारे लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे शांत दिमाग से ज़्यादा बड़ा कोई वरदान यहाँ पर हो सकता ही नहीं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक चिड़िया तिनका करके अपना घोंसला बनाती है, लेकिन एक जोर की आंधी उस घोंसले को उड़ा देती है। बनाना एक विधायक प्रक्रिया है और उसमें समय लगता है। नष्ट करना एक नकारात्मक विध्वंस प्रक्रिया है, उसमें समय कभी लगता नहीं। इसलिए जब भी कभी कुछ नष्ट निश्चिंत करने का मसाल हो तो उसे बहुत गंभीरता से लो। आवेश में आकर कुछ नष्ट करिए मत। इंसान के एक दूसरे से संबंध वर्षों के सानिध्य और परस्पर भरोसे से बनते हैं। इस भरोसे को कभी तोड़ने से पहले 100 बार सोचो कि तुम सही तो हो या सोच सही तो रहे हो ना। गलतफहमी या ईगो से ग्रसित सोच के साथ किसी से संबंध खत्म करने से बुरा कुछ भी नहीं। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, आपको अगर यह बताया जाए कि आप दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो आपके लिए जीवन का एक एक पल बहुत कीमती हो जाएगा और आप हर सांस का उपयोग करना चाहेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे उसे पूरी तरह डूबकर करेंगे। सूर्यास्त को देखते हुए पूरे दृश्य को गहरी संजीदगी अर्थात संजीदगी से जज्ब करेंगे। पानी भी पिएंगे तो उसकी ठंडक और तरावट को महसूस करेंगे। यह तय है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रति नफरत या प्रतिशोध का भाव निश्चिंती लाकर हरगिज अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। अगर इस तरह आप मौत की खबर मिले बिना भी जिए तो सोचो कि जीने का अनुभव कितना अलग होगा। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ही ज़्यादा आप तनाव में रहोगे। जितना ज़्यादा आप श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे।
मकड़ी जैसे मत उलझो गम के ताने बाने में, तितली जैसे अंग बिखरो हंसकर इस जमाने में। किसी संत ने एक बंदे से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि परमार्थ में हमारी तरक्की हो रही है। तो संत ने निश्चिंत ही बड़े प्यारा और सीधा जवाब दिया, जब दर्द और कड़वी बोली आपको दोनों ही मीठे लगने लगे तो समझ लीजिए कि परमार्थ में तरक्की हो रही है। यही तो हमें जीवन में अच्छी तरह से सदैव समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं करता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष कभी देता नहीं। अर्थात निश्चिंत हमें समझना चाहिए। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करके क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा ही हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात सदैव कार्य के प्रति निश्चिंत प्रति लगन रखिए। अगर आप कभी प्रयास करेंगे ही नहीं तो जीवन में कभी आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। यही आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप खुद के बारे में अर्थात खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि आप किसी काम को नहीं कर पाओगे तो आप वाकई उस काम को कभी कर पाओगे नहीं। आपको लगता है कि आप किसी काम को बहुत आराम से कर पाओगे तो आप वाकई उस काम को बहुत आराम से कर लोगे। अपनी सोच पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर बीज नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। हमारी असफलताओं में दूसरों की कोई भूमिका होती नहीं, हमारे सोचने का ढंग ही हमें सफल असफल बनाता है। यह भी प्यारे साईं भक्तों आपको सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि बंदे चिंता करना छोड़ दे, जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए आप पूर्णतः अपनी चिंता को छोड़िए और श्री साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करना शुरू कर दीजिए। अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे ना तो निश्चिंत स्वरूप से श्री साईं बाबा आपको जो कुछ भी देंगे सबसे बेहतरीन ही देंगे। यह भी आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। क्रोध पूर्णत्व हमें नष्ट करता रहता है, इसलिए कभी भी आप क्रोध को कभी पालिए मत। यह भी तुम्हें समझना है। निश्चिंती मित्रों, इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज है शांति। ब्रह्मांड स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वह परमात्मा का ही रूप है। कोई वो शांत है। हम जब शांति से भरे रहते हैं तो सबसे ज्यादा रचनात्मक, सबसे ज्यादा निश्चिंती सर्जात्मक होते हैं। अशांति नकारात्मक और निश्चिंती नष्ट करने वाली होती है, जबकि शांति सकारात्मक चीजों को जोड़ने वाली विधेयक और निश्चिंत ही ऊर्जा का उन्नत रूप होती है। हमारी कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि कैसे हम हर स्थिति में अपनी शांति को भंग होने से बचाकर रखें। निश्चिंत ही शांति के लिए जीवन के प्रति एक समय दृष्टि जरूरी है और नियमित ध्यान ही हमें वह दृष्टि विकसित करती है। यह भी आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपको एक बात तो समझना ही होगा कि ईश्वर के मन से यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। इसलिए संपूर्ण अपने मन को शांत रखिए। जो भी होगा बेहतरीन होगा, जो होगा अच्छा होगा। इसी बात को सदैव अपने मन में रखिए और सदैव प्रयास करते रहिए। बाकी कई बार हम ऐसी समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं निश्चिंती जिनसे निपटने में ज़्यादा ऊर्जा हमें लगती है। हम सोचते हैं कि उन्हें भविष्य में कभी सुलटा लेंगे, लेकिन जितना उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है उतना वे और उजलती जाती है। वैसे हमारे दिमाग में लगातार एक खलखल पैदा करती है और हमें चैन से कभी रहने देती नहीं। बेहतर यही होता है कि आप भले ही हमें थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़े, लेकिन समस्याओं के सामने आते ही उन्हें
तुरंत निपट ले, उन्हें छोड़कर आगे कभी बढ़िए मत। यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ध्यान का छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी निश्चिंती शांति की विचार की कोई निश्चिंती तरंग भी न उठे, कोई लहर न हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहाँ बस तुम हो और कुछ भी नहीं है, जहाँ यह भाव भी नहीं है कि मैं हूँ। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। इसलिए सदैव निश्चिंती आपको शांत मन से ध्यान करना चाहिए, यह भी आपको समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा सदैव हमें कहते ही रहते हैं कि प्रिय बंदे, जीवन में कभी भी सोच मत कि तुझे प्राप्त क्या करना है, अर्थात सिर्फ प्रयास करते रहो। अगर आपको कोई चीज प्राप्त करनी हो तो वह चीज आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आप सर्वप्रथम प्रयत्न आपको करना होगा। यही तो हमें जीवन में सबसे ज़्यादा स्मरण रखना चाहिए। बाकी कर्म सत का सौदा जो करे, निश्चिंती धम्म छल छिद्र त्यागे, अपने भाग का धन लहे, परान विषय सम लगे। गांव में रहने वाले लोगों की नज़र शहर पर होती है और शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है। विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रह चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी यहाँ पर नहीं है। सुखी तो वह है जिनकी नज़र अपने स्वयं पर, अपने परिवार पर और अपने समाज पर है। बाकी मित्रों, दुनिया का सबसे सुंदर गिफ्ट किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। बाकी यही हमें हर समय उत्तम रीति से समझना है। श्री साईं कहते रहते हैं, कितना ही जीवन में दुख क्यों ना है, अगर आप पूर्णत्व खुद पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही है, आप सदैव आनंदी रहेंगे। बाकी जरूरी कभी भी यह नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करे। आप मीठा बोलकर भी निश्चिंती लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। यह एक बार आप निश्चिंती स्वरूप से करके देखिए, आपको पूर्णत्व रूप से ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान को अर्जित करे और अज्ञान को निश्चिंती वर्जित, भलाई को निश्चिंती उत्सर्जित करे और बुराई को विसर्जित। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका तो कोई भी अंदाजा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से हमें पूर्णत्व इन चीज़ों को समझना होगा, तभी हम जीवन को आनंदी रूप से जी पाएंगे। अर्थात आपका जीवन तो आनंदी ही है, सिर्फ आपको पूर्णत्व अपने मन में सकारात्मक विचार रखना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने मन को पूर्णत्व रूप से सकारात्मक रखने के लिए सदैव ईश्वर पर विश्वास रखते चलिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तभी आप जीवन में सर्वप्रथम निश्चिंत ही आनंदी रह पाएंगे। यह भी तुम्हें समझना है, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो और अगर कोई रूठे तो उसे आप मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से आप सभी लोग निभाना सीखो। अच्छी सोच और निश्चिंती, अच्छी भावना, ये जीवन की संपत्ति है। इन्हीं दो गुणों से जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी छाप जोड़ता है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन के नहीं, सारे जीवन की निश्चिंती पूंजी है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो सदैव आपको निश्चिंती समझना चाहिए, ईश्वर हर समय हमारे साथ ही रहते हैं, सिर्फ हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। अर्थात निस्वार्थ मन से अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंती स्वरूप से आपके साथ सब कुछ बेहतरीन होते हुए आप देखोगे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। यही एक प्रकार की सच्चाई है जो हम सबको समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, एक तलवार की कीमत होती है निश्चिंती उसके धार से, और इंसान की कीमत होती है पूर्णत्व उसके व्यवहार से। इसीलिए आप अपने व्यवहार को सदैव उत्तम रखिए। अगर आप व्यवहार को अपने उत्तम रखोगे नहीं
तो कभी भी आप अपने जीवन में आनंदी रह सकोगे नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। ईश्वर तो सदैव कहते रहते हैं, हर सुख के बाद दुख आ सकता है और निश्चिंत ही दुख के बाद सुख तो निश्चिंत ही आता है। इसलिए मित्रों, प्रयास यही करिए, सदैव आनंदी रहने का, सदैव सकारात्मक रहने का। अगर तुम प्रयास करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ आप बेहतरीन ही पाओगे। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी मित्रों, अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा होता नहीं, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम तो अपने अंदर की कमजोरियों से ही हारते हैं। इसलिए आप कभी भी पूर्णत्व अपने अंदर की कमजोरियों को देखिए मत। निश्चिंत यही हमें समझना चाहिए। आपके अंदर जो कुछ भी कमजोरियां है, वो तो कमजोरियां आपके जीवन को कभी नष्ट कर सकते भी है और नहीं भी। समझ लीजिए, कमजोरियां है तो उसमें बदलाव करिए। अगर आप कमजोरियों पर ही नजर रखोगे तो निश्चिंत ही पूर्णत्व जीवन में आपको समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, आपने अभी तक कुछ भी खोया नहीं है, अर्थात आपके पास वो सब चीज आएंगे जिसके लिए अपने ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की थी। सिर्फ आप धैर्य रहिए, अर्थात धैर्य बाळगिए। आपको हर समय निश्चिंत धैर्य बाळगना होगा। अगर आप धैर्य नहीं रह पालेंगे तो जीवन में कभी भी आगे जाएंगे नहीं। यही तुम्हें जीवन में हर समय समझना चाहिए। एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है, और वो बीमारी है घमंड। कभी भी घमंड पालिए मत। जितना ज़्यादा घमंडी रहोगे उतना ही जीवन में और पूर्णत्व, निश्चिंत ही आप चिंता पूर्णत्व रोएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हर समय घमंड करने की वजह सदैव ईश्वर का नाम स्मरण भी हमें निश्चिंत स्वरूप से करना चाहिए। बाकी श्री साईं कहते हैं, दुर्गुणों के प्रति दोष, सद्गुणों के प्रति प्रेम, यही तो है मोक्ष का एक प्रकार का बीज। निश्चिंत ही मित्रों, परीक्षा संसार की प्रतीक्षा परमात्मा की और समीक्षा अपनी करनी चाहिए। किसी के पैसों से गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने के आप ठान लीजिए। बस इतना देना मुझे मेरे साईं कि पोषण हमारा हो जाए। अतिथि जो निश्चिंत आवे द्वार हमारे, स्वागत उसका हो जाए। विश्वास हमारे आश्रयों का हम पर से न उठ पाए। जो भी आवे हम आंगन ने, निश्चिंत बस आशीष देता जाए। यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यही एक जीवन की आखिरी सच्चाई है। समझ लीजिए, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह चीज़ तुम्हारे पास कल होगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। अर्थात मित्रों, वही चीज़ आपके जीवन में कल होगी नहीं, यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचे मत, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निश्चिंत सिर्फ धैर्य बाळगिए। अगर आपको पूर्णत्व सब कुछ प्राप्त हो चुका है तो घमंड कभी करिए मत, क्योंकि आपको जो प्राप्त हुआ है वो तो आपसे दूर जाने के लिए कभी देर लगती नहीं। अर्थात निश्चिंत ही आपके पास अभी जो कुछ भी है वो तो निश्चिंत ही आपके लिए कुछ समय के लिए ईश्वर ने आपके पास उसे रखा है। इसलिए आपके पास अभी जो कुछ भी है निश्चिंत ही उसमें आप पूर्णत्व आनंदी रहिए। निश्चिंत यही हमें समझना चाहिए। जिंदगी ये तो कांटों का सफर है, हौसला यह तो इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते बनाए वही एक प्रकार का इंसान है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर तो यही है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अगर तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपका जीवन पूर्णत्व रूप से आनंदी हो जाएगा। यह भी तुम्हें समझना चाहिए।
श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। फिक्र करने की वजह अपने श्री साई बाबा पर तू विश्वास रखकर तो देख, निश्चिंत स्वरूप से तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है, अर्थात जो आपने बोया है, जो अपने कर्म किए हैं वही आपके पास लौटकर आएंगे। बेहतर तो यही है, सदैव अच्छे कर्म करिए। अगर अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा ही आपके जीवन में निश्चिंत ही होगा। निश्चिंत यही हमें पूर्णत्व रूप से समझना चाहिए। केवल जिद्द की एक गांठ निश्चिंत खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते पूर्णत्व सुधर जाए। मित्रों, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, निश्चिंती साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए पूर्णत्व घमंड को छोड़िए और अपने जीवन को आनंद मन से जिए, अर्थात आनंदी मन से जीने का प्रयास कीजिए। प्यारे साई भक्तों, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में आपके शत्रु और निश्चिंती ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन कभी भी आप उनसे ज़्यादा डरिए मत। लालची व्यक्ति फ्री पाकर संतुष्ट निश्चिंती होता है। कठोर व्यक्ति हाथ जोड़ने से संतुष्ट होता है। मूर्ख व्यक्ति सम्मान पाकर निश्चिंती संतुष्ट होता है। विद्वान आदमी सच सुनकर हमेशा संतुष्ट होता है। यह तो सबकी सोच पर पूर्णत्व निर्भर करता है कि कौन कैसे पूर्णत्व जीवन में सोचता रहता है। बाकी कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को निश्चिंत ही मनाते मनाते। बाकी प्यारे साई भक्तों, यही तो हमारा जीवन है। कभी दुख तो कभी सुख है। एक ही प्रयास कीजिए, सदैव खुद को आनंदी रखने का। अगर आप खुद को आनंदी रखोगे तभी आप जीवन में निश्चिंत ही अच्छी तरह से जी पाओगे। अगर आप खुद को ही आनंदी रखते नहीं तो कभी भी जीवन में आपका जीना व्यर्थ हो सकता है। अर्थात प्यारे साई भक्तों, सदैव खुद में भी खुश रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। लोगों की ज़्यादा सोचिए मत, अर्थात ज़्यादा उनकी बातों पर लक्ष्य दीजिए मत। यह भी तुम्हें जीवन में समझना है। श्री साई कहते हैं, निश्चिंती तेरे जीवन में जो तुझे मिलता है वो तो बंदे तुझे तेरे कर्म के अनुसार ही मिलता है। इसलिए तू ज़्यादा सोच मत। अर्थात तुम अगर ज़्यादा सोचोगे कि ईश्वर ने मुझे अभी तक कुछ भी दिया नहीं है तो मित्रों आप पूर्णत्व रूप से गलत है। निश्चिंत ही ईश्वर ने अभी आपको जो कुछ भी दिए है वो तो आपको सब कुछ बेहतरीन ही दिए है। सिर्फ आप निश्चिंत ही खुद पर विश्वास रखो और ईश्वर पर भी विश्वास रखो। आपको वह भी प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना की नहीं होगी। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। निश्चिंत ही दूध का सार है मलाई में और जिंदगी का सार है भलाई में। न जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी निश्चिंत ही आदमी औरों का मोहताज है। शिरडी के साईं बाबा के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो साईं उसे थामने के लिए निश्चिंत स्वरूप से 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। यही तो श्री साईं बाबा की लीला है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको समझना चाहिए, ईश्वर की लीला भरपूर अच्छी है। सिर्फ आपको खुद पर और ईश्वर पर भी सबसे ज़्यादा निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। निश्चिंत शिक्षक और सड़क निश्चिंत दोनों एक जैसे होती है। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, पूर्ण तो मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। यह तो उनकी एक प्रकार की खासियत रहती है। बाकी प्यारे साई भक्तों, क्रोध के एक पल में संयम रख लो। पश्चाताप के हजारों पल आपके मात्र बचे जाएंगे।
भावनाएं शुद्ध न हो तो सत्कर्म भी दूषित हो जाते हैं। यह तो जीवन में हमें समझना चाहिए। खुशियाँ आसमान से नहीं टपकती, बल्कि वे आपके निश्चिंत या अच्छे कर्मों से तुम्हें मिलती है। इसलिए मन लगाकर अच्छे काम करते रहिए। पता नहीं आपका कौन सा काम आपको सबसे बड़ी निश्चिंत खुशी दे जाए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, प्रयत्न करना ही हमारे लिए बेहतरीन है, अर्थात प्रयास करते रहिए। सब कुछ निश्चिंत ही बेहतरीन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। यही तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें है, निश्चिंती है, वही सबसे अधिक व्यक्ति यहाँ पर पूर्णत्व खुश है और आनंदी है। यह भी हमें जीवन में अच्छे स्वरूप से समझना चाहिए। मित्रों, हमारा हृदय भी एक घर ही है। क्या इस घर को सजाने का विचार कभी हमारे मन में निश्चिंती पूर्णत्व स्वरूप से आता है? इस घर की सजावट के लिए चाहिए शांति, संतोष, सहिष्णुता और कोमलता, जो हमें भी जीवन में अच्छे स्वरूप से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो आपने पूर्णत्व खोया है, उससे भी बेहतरीन आपको स्वयं ईश्वर देंगे। सिर्फ आपको ईश्वर की योजनाओं पर भी पूर्णत्व विश्वास रखना होगा। बाकी दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। इसलिए मित्रों, निश्चिंत ही आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ पूर्णत्व रहना चाहिए। अगर आप अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो निश्चिंत ही है, वो आपको कभी भी पूर्णत्व गंदे अर्थात पूर्णत्व पूरे करेंगे नहीं। ये प्यारे साईं भक्तों, आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना ही होगा। बाकी जो रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है वो कभी टूटता नहीं। इसलिए तुम्हें भी रिश्ते दोनों तरफ से निभाना चाहिए। जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब होता ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ज़्यादा कुछ सोचिए मत। अगर आपको जीवन में सफलता सही में प्राप्त कर लेना है तो निश्चित ही आपको सफलता पूर्ण स्वरूप से प्राप्त होगी। अगर सफलता प्राप्त आपको कर लेना है तो सर्वप्रथम आपको मात्र खुद पर विश्वास करना होगा। बाकी श्री साईं कहते ही है, आरंभ हो और अंत ना हो, मन इतना भी कभी स्वतंत्र ना हो, निश्चिंत ही व्यतीत हो और शब्द न हो, मन इतना भी परतंत्र कभी ना हो। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से ही नहीं बनता, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य ही होते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा कभी बनो मत जो दूसरों का भी रास्ता रोक देता है। यही हमें ईश्वर कहते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के अर्थात ईश्वर के हर शब्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, एक बात तो हमें समझना चाहिए कि सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या हमें खत्म करने के लिए आती नहीं, तो हमारे जीवन को पूर्ण स्वरूप से सुधारने के लिए आती है। ये हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आपके जीवन को बदल कैसे सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबको पूर्णत्व ये समझना ही चाहिए कि ईश्वर के ऐसे ही मीठे संदेश आपके जीवन को पूर्ण स्वरूप से बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब आप इन संदेशों में से जो कुछ भी प्रेरणादायी विचार हम आपसे कहते हैं, निश्चिंत ही वह आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से पूर्णत्व आत्मज्ञान करना होगा। अगर आप इन बातों को आत्मज्ञान करोगे नहीं तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कोई शब्दों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जीवन निश्चिंत ही आसानी है। सिर्फ आपको सकारात्मक मन से अपने जीवन को देखना होगा। अगर आप नकारात्मक मन से अपने जीवन को देखोगे ना, तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। यह तो हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी मित्रों, सोच इसलिए सकारात्मक रखते चलिए। अंधकार चाहे
बाहरी हो और हो समंदर पार, सदा उजाला विजित हुआ है। जब भी प्यारे साईं भक्तों, सत्य हो आधार, उम्र थका नहीं करती मित्र, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद्द हो तेरी जीतने की तो हार हरा कभी सकती नहीं। इसलिए धैर्य और संतोष के साथ सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्राय कभी निश्चिंती गिरते नहीं। न किसी के कदमों निश्चिंती कदमों में, न किसी की दृष्टि में वो गिरते हैं। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। मित्रों, इंसानी रिश्ते में आपस में जितनी सहनशीलता, निश्चिंती, श्रमणशीलता और समझदारी होगी, आपसी रिश्तों की उम्र उतनी ही लंबी होती है। वे भी हमें समझना ही चाहिए। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी रहती है। बाकी जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त पर ताना कोई कितना भी क्यों ना पास का हो, वो तो निश्चिंती मार देता है। मित्रों, डिग्री हो या ना हो, तमीज होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर तमीज ही ना हो तो निश्चिंती स्वरूप से आपने जितना ज़्यादा धन कमाया है ना, वो सारा धन कमाया हुआ एक प्रकार आपका व्यर्थ है। यह भी आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती खुशियों का ताल्लुक पूर्णत्व कभी दौलत से नहीं होता। जिसका मन निश्चिंती मस्त है ना, उसके पास तो समझते हैं। इसलिए सदैव अपने मन को मस्त रखिए। अगर आप अपने मन को कभी मस्त रखेंगे नहीं तो आप जीवन में कभी आगे जाएंगे नहीं। अगर आपने ही अपने मन को नकारात्मक रखा है तो ईश्वर भी कुछ कर सकते नहीं। इसीलिए तो प्यारे साईं भक्तों, सदैव साईं बाबा कहते रहते हैं कि बंदे अपने मन को सदैव शांत स्थिर रख, निश्चिंती रख। अगर आप अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे ना तो निश्चिंती है, आप अपने जीवन में सदैव आनंदी रहोगे। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जिसको बदल नहीं सकते हैं उसको स्वीकार आप कीजिए निश्चिंती, या फिर जिसको स्वीकार नहीं कर सकते उसको आप पूर्णत्व रूप से बदल दीजिए। यही हमें जीवन में अच्छी स्वरूप से निश्चिंती समझना चाहिए। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान, अहिंसा मात्र निश्चिंती है। यह भी आपको समझना चाहिए। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को निश्चिंती बुझा देता है। बाकी कभी कभी सही रास्ता खोजने के लिए भटक जाना, यह भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा निश्चिंती, तब तुम समर्थन, पूर्णत्व, सामर्थ्य पाओगे। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से ना हथियार से मिलती है और ना ही अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह तो केवल हमारे व्यवहार से हमें मिलती है। यह भी हमें जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से समझना है। बाकी मित्रता कोई स्वार्थ नहीं कि प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से वह एक प्रकार का विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। असत्य की उम्र चाहे निश्चिंती कम हो या ज़्यादा, लेकिन सत्य हमेशा अमर ही होता है। बाकी मित्रों, असत्य की उम्र चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन सत्य हमेशा अमर होता है। यह तो तुम्हें पूर्णत्व रूप से मान लेना ही चाहिए। बहुत समय पड़ा है, वही वह सबसे बड़ा है। अहंकार और संस्कार में निश्चिंती ही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर पूर्णत्व, निश्चिंती खुश होता है। यह भी आपको प्यारे साईं भक्तों अच्छे स्वरूप से समझना होगा। श्री साईं कहते हैं, किसी से बदलना अर्थात किसी से बदला लेने की सोच रखिए मत। खराब फल, निश्चिंती खराब फल अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं। वैसे जिनके कर्म बुरे होते हैं निश्चिंती स्वरूप से, वो तो जीवन में कभी पूर्णत्व आगे बढ़ते ही नहीं। यही हमें समझना है। संसार का सबसे कीमती आभूषण यह तो हमारा परिश्रम है
और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जिंदगी और भी आसान हो जाती है अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान निश्चिंत ही हो जाती। मित्रों, मन निश्चिंत ही बदल जाता है तो जीवन बदलने देर कभी लगती नहीं। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। बाकी जिसका नाम राजा है वो भी निश्चिंत ही मूंगफली का ठेला लगाए बैठा है। निश्चिंत ही समझ लीजिए। जिसका नाम शेर सिंह है वो भी कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। जिसका नाम शीतल है वो काम अग्नि के ज्वाला में धक रही है। इसका अर्थ नाम से कुछ भी होता नहीं, सब कुछ कर्मों से ही इंसान जाना जाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कर्म अच्छे करिए तभी आप जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से अच्छा जी पाओगे। बाकी जो धन कमाते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते होगे, और जो दुआएं कमाते हैं वो क्षमता से ज़्यादा धन निश्चिंत ही कमाएंगे। सिर्फ आप थोड़ा सब्र कीजिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ धन ही नहीं तो निश्चिंत स्वरूप से आप अच्छी दुआएं भी कमा लीजिए। अगर दुआएं कमाएंगे तो जीवन में सदैव सदैव आप पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंत ही आनंदी रहेंगे। श्री साईं कहते हैं, समर्पण, भक्ति और तल्लीनता से की गई प्रार्थना ही लाभकारी होती है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोखा और पेटी है। असली अमीर तो वही है जिनके घर में निश्चिंत माता पिता का चेहरा हंसता हुआ है। जीवन में सदा अपनों को समझने का प्रयत्न करो, परखने का कभी भी नहीं। मित्रों, जिंदगी तो सस्ती है पर गुजारने के तरीके मात्र यहाँ पर निश्चिंत महंगे हैं। धर्म जीवन शुद्धि का मार्ग है, वह आत्मा से होता है, धन से कभी भी नहीं। वह निश्चिंत है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर पूर्णत्व आप भूल जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर यही है आप खुद पर विश्वास रखकर चलना सीखो। यही आपके लिए बेहतरीन है। जल है तो जीवन है। जीवन में पवित्र बने रहना है हो तो आंखों को सदैव शर्म के जल से भरी हुए रखना। साथ ही जिसकी आंखों में शर्म का जल न हो उसके निश्चिंत उससे आप दूरी बनाए रखना। मित्रों, साधना से अगर करुणा का जन्म ना हो तो वह आपके सिद्ध निश्चिंत आपको सिद्ध नहीं बना सकती। यह भी आपको समझना है। बाकी मित्रों, मानव जीवन मोक्ष के लिए कभी भी नहीं, मोक्ष के लिए है, आराम के लिए नहीं, आराधने के लिए हमें मिला है। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ आपको तो यहाँ पर रहना ही होगा। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका तो कोई भी यहाँ पर भरोसा नहीं। इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे प्रयास करते रहिए। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। ईश्वर के साथ जिनके रिश्ते गहरे होते हैं ना, उनके आज और कल दोनों हमेशा सुनहरे होते हैं। बाकी मित्रों, जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि सूर्य के किरणों से कमल की पंखुड़ियाँ। उसी प्रकार विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है, अर्थात मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर आप दौड़ कर जाइए। बाकी जहाँ आपको पूर्णत्व स्वरूप से मान नहीं दिया जाता वहाँ पर कभी आप जाइए मत। हे शिरडी के साईं, तुम्हारे आगे यही प्रार्थना है। दुख मिले तो हमें सहने की हिम्मत देना, और खुशी मिले तो हमारे अंदर नम्रता देना, लेकिन सदैव हमारे मन को नियंत्रण रखना। निश्चिंत अगर आप हमारा मन नियंत्रित रखोगे तो निश्चिंत स्वरूप से हम जीवन में सर्वप्रथम आनंदी रह सकेंगे। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जा सकती है। मित्रों, जहाँ भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो।
बोझ बनकर कभी भी किसी की रहो मत, यही आपको समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते ही रहते हैं कि बंदे फिक्र कभी कर मत, जितना ज़्यादा तू फिक्र करेगा उससे कई गुना ज़्यादा निश्चिंत जीवन तेरा पूर्ण तो दुखों से भर जाएगा। इसलिए मित्रों, फिक्र करने की जगह एक चीज कीजिए, वो है ईश्वर का नाम स्मरण। निश्चिंत ही यही आपको जीवन में आनंदी कर सकता है। धन्य जीव तो उसे कहेंगे जो वाणी विमल उच्चारती, पाप ताप संताप निश्चिंती संताप हर लेते, तन मन शीतल पूर्णत्व कर देते। स्वर्ग तो हमने भी देखा नहीं, नरक तो रोज देखा करते हैं। ये दोनों पाने के लिए सच और झूठ का निश्चिंत में सामना करना पड़ता है। मित्रों, घमंड निश्चिंती रावण का न रहा और कंस का न भी ना रहा, बाली का न रहा, जिसके पास सोने का लंका थी, जिसकी बहन ने श्री कृष्ण को जन्मा, जिसके पास अथाह बल था, तो फिर आप किस खेत के मूली हो। सोचिए, घमंड अहंकार को छोड़िए, सबसे प्यार प्रेम से रहिए, ईश्वर की भक्ति करिए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यदि तुम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो तुम्हें एक बार आईने में देखना चाहिए, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमें और कोई बदल सकता नहीं। परीक्षा संसार की, प्रतीक्षा परमात्मा की और समीक्षा निश्चिंत हमें अपनी करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समय और भाग्य पर कभी तुम अहंकार करो मत, क्योंकि ये दोनों परिवर्तनशील है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, और ये वहम भी मुझे निश्चिंत आपको होना चाहिए नहीं कि मेरी सबको निश्चिंत स्वरूप से जरूरत पड़ेगी। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ आपकी इज्जत ही ना हो, वहाँ से उठकर जाना भी आप अच्छी तरह से सीखो। यह हमें समझना चाहिए। बाकी जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाव रखो, व्यवहार को साफ रखो। बाकी यही जीवन की एकमात्र अच्छाई है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश कभी होना मत, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मित्रों, ना सूरत बुरी ना ही सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी पूर्णत्व नीयत बुरी। इसलिए अपनी नीयत को कभी भी खराब रखिए मत। बस इतना देना मुझे मेरे साईं कि पोषण हमारा हो जाए, अतिथि जो आवे द्वार हमारे, स्वागत उसका हो पाए निश्चिंती स्वरूप से। यही आपको साईं बाबा के चरणों में करना है। बाकी प्रत्येक दिन यह तो ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसलिए प्रत्येक दिन आपको, अर्थात प्रत्येक दिन आप कभी भी चिंता कर जीवन जिए मत। यह दिन आपके लिए बेहतरीन और खास है। इस दिन में आप सर्वप्रथम आनंदी रहने का प्रयास कीजिए और निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करिए। श्री साईं कहते हैं, पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाए जिसे मौत भी कभी आपसे छीन सके ना। बाकी मित्रों, वह तो कमाई है आशीर्वाद, दुआएं, अच्छे कर्म। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ सकते नहीं तो चलो, यदि चल भी सकते नहीं तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास काम है उसी को निश्चिंत ही मान दिया जाता है। बाकी जो मन को छुआ करते हैं ना, वही तो अपने हुआ करते हैं। बाकी मित्रों, ईश्वर के पास आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ है। हर समस्या के लिए कुंजी, हर छाया के लिए रोशनी, हर दुख के लिए राहत और हर कर के लिए योजना ईश्वर के पास आपके लिए निश्चिंत ही है। इसलिए कभी आशाएं आप लोगों से रखिए मत। सदैव आशाएं तो सदैव अपनों से, अर्थात खुद से और ईश्वर से हमें रखना चाहिए। तभी आप जीवन में सदैव के लिए निश्चिंत ही आनंदी रह सकते हैं। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। करो भला हो भला और करो बुरा तो निश्चिंत ही हो बुरा। खुशियाँ आसमान से नहीं टपकती, बल्कि वे आपके अच्छे कर्मों से मिलती है। इसलिए मन लगाकर अच्छे काम करते रहिए। पता नहीं आपका कौन सा काम आपको सबसे बड़ी खुशबू, निश्चिंत खुशी दे जाए। बाकी आपके पास
सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में कभी बेकार करिए मत। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही स्वरूप से श्री साईं कहते ही रहते हैं, इंसान की चाहत है कि उसे मात्र निश्चिंत ही स्वरूप से उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को हमें घर मिले। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना अच्छी तरह से आता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। श्री साईं कहते हैं, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मित्रों, निश्चिंत ही नौकार से ही इष्ट का प्रसाद और पूर्णता की प्राप्ति हमें होती है। बाकी जिंदगी यह तो कांटों का सफ़र है, इस सफ़र में कभी भी रोइए मत। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही स्वरूप से आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है वो तो निश्चिंत ही स्वरूप से कुछ ना कुछ कार्य की वजह से होता है। अगर आपके जीवन में अभी कुछ हो रहा है तो वह भी ईश्वर के मन के अनुसार हो रहा है, आपके कर्म के अनुसार हो रहा है। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता पालिए मत। जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आप मात्र अपने जीवन में रोते रहोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, चिंता करने की वजह ईश्वर का सदैव आप चिंतन करते रहो। यही आपके जीवन में आपके लिए बेहतरीन निश्चिंत ही कार्य है। इसलिए आप इसे कभी भी खोइए मत। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, मगर अंधा कभी भी नहीं, देखता वो सबको है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समय को समय देकर तो देखिए, आपका जीवन समय इस तरह बदल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। इसलिए आप पूर्ण तो अपने चिंता को छोड़कर श्री साईं बाबा का सदैव नाम स्मरण करो। अहम की अकड़ ज़्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी भी पूर्णत्व टल सकती नहीं। इसलिए तो प्यारे साईं भक्तों, जीवन में जब कुछ भी जो भी होता रहता है वो तो निश्चिंत ही ईश्वर के मन के अनुसार होता है। इसलिए ये भाव और ये निश्चिंत ही भावना अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो आपके बुरे के लिए हो रहा है। हाँ, आपके कर्म अगर बुरे होंगे तो निश्चिंत ही आपके कर्मों के अनुसार आपका जीवन पूर्णत्व खत्म होता जाएगा, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो पूर्णत्व आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। यही हमें समझना चाहिए। हे सद्गुरु, मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा वास रहे, मेरे सिर पर हमेशा निश्चिंत ही तुम्हारा हाथ रहे। रास्तों हो चाहे कितनी भी कठिन, बस हर पल सद्गुरु तुम्हारा निश्चिंत ही साथ रहे। यही हमें ईश्वर के चरणों में सदैव ही कहते रहना चाहिए। बाकी प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर तो हमें हमेशा कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, तेरे जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। सिर्फ तू चिंता कर मत, चिंता करना छोड़ दो। ऐसी साईं बाबा के संदेश सुनते रहो। आपका जीवन आप खुद बदल सकते हो। इसी वक्त आपका जीवन कभी बदल सकता नहीं, लेकिन आप निश्चिंत ही इसी वक्त सबसे ज़्यादा प्रयास करोगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन इसी वक्त से बदल भी सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको प्रयास मात्र करना चाहिए। बाकी यदि चाहते हो साधना में सफलता तो पहले लाओ सरलता। अगर आप में सरलता ही नहीं तो आप जीवन में कभी कुछ कर सकते ही नहीं। यह भी हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से शांत रहिए। अब आपका जीवन पूर्ण स्वरूप से आनंदी होने वाला है। आपको वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसके लिए अपने ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की थी। इसलिए निश्चिंत ही शांत होकर
ईश्वर की भक्ति करिए और निस्वार्थ मन से उनका आप नाम स्मरण करिए। यही हमें सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ये मंजिल है। यहाँ पर आपको पूर्णत्व अर्थात आपको आपकी मंजिल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर हमें करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो तृण है जो हर कोई निश्चिंत अवसर मिलने पर ब्याज से चुकाता अवश्य है। यह भी हमें पूर्णत्व स्वरूप से समझना चाहिए। इसलिए तो प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को निश्चिंत ही छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखकर ऐसी संदेश सच्चे दिल से सुनते रहो। बाकी माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत होते नहीं। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ता बचाने के लिए, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर। बस इतना सा है जिंदगी का सफ़र। कर्म के पास न कागज और न किताब, फिर भी सारे जगत का है उसका, उसके पास सही हिसाब। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप स्वयं पर कभी विजय पा सकते नहीं तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में कभी पूर्णत्व आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव खुद पर विश्वास रखिए और श्री साईं बाबा पर विश्वास भी रखिए। यही आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो निश्चिंत ही धन्यवाद। एक बात स्मरण रखें, आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है। आप वर्तमान में जो कुछ भी करते हैं ना, आपका वही वर्तमान है। आपके जीवन में पूर्णत्व आपको बदल भी सकता है और आपको बदल सकता भी नहीं। अर्थात यही आपको समझना है, वर्तमान में सदैव अच्छे कर्म करिए और सदैव श्री साईं बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। यही आपको जीवन में समझकर निश्चिंत आनंदी रहना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मौत की गाड़ी में से जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा। जिंदगी की यही एक प्रकार की सच्चाई, जो अभी आपके पास है वही आपका है। बाकी जो आपको कल मिलने वाला है वो तो एक प्रकार का सपना है। इसलिए कभी ज़्यादा सोचिए मत कब क्या होगा तुम्हारे साथ। अगर है विश्वास श्री साईं बाबा पर तो निश्चिंत ही होगा वही जो आपने पूर्णत्व ईश्वर से मांगा था। अर्थात निश्चिंत ही आपने जो ईश्वर से मांगा था ना, उससे भी बेहतरीन आपके साथ पूर्णत्व स्वरूप से होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को छोड़कर पूर्णत्व ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। यही तो मैं आपको करता हूँ, निश्चिंत ही कहता हूँ। जो आपको पूर्णत्व स्मरण रखकर सुनना होगा। मेहमान देखकर मान और सम्मान देखकर निश्चिंत ही बदल जाते हैं, निश्चिंत सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। यही तो है अभी के जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदी होने वाला है। यही आपको खुद को सदैव कहना होगा और सदैव जीवन में ऐसा ही सकारात्मक विचार कर आपको आनंदी निश्चिंत रहना होगा। यही आपको जीवन में सदैव समझना है। बाकी आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना पूर्णत्व समय दिया होगा ना, तो मैं आपका निश्चिंत आभार प्रकट करता हूँ। एक बात सदैव आपको मन में रखना है, जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, वो तो अपने कर्म के अनुसार होता रहता है। इसलिए हमेशा बेहतरीन यही है, अच्छे कर्म करिए, निश्चिंत ही सदैव श्री साईं बाबा की भक्ति करिए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है और सदैव ऐसी साईं संदेश अच्छे दिल से सुनते भी रहिए। प्यारे साईं भक्तों, यह संदेश
अगर आपने निश्चिंत पूर्ण रूप से अच्छा समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। निश्चिंत इस संदेश को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस संदेश को पूर्ण स्वरूप से अगर आपने अभी भी लाइक किया नहीं तो अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।